समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्विटंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि विकल्प कैसा भी हो सकता है, विकल्प सामान्य हो सकता है, विकल्प आगमिक हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन जब वह विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी द्वादशांग के 12 अंगों का स्वरूप एवं उनका महत्व सम्यक समाधान के माध्यम से बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञातृ कथा, उपासना का अध्ययन, प्रश्न व्याकरण, अंतकृतांत, अनुत्तोत्तरपादिक, दशांग, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। इस प्रकार से जिनवाणी के श्रुत ज्ञान के 12 भेद द्वादशांग के रूप में स्वीकार किए जाते, जिनमें से मुनियों के आचरण का वर्णन करने वाला जो अंग है, जिसे पहला आचारांग कहा जाता है, वह स्पष्ट नाम ही कह रहा है आचार अंग। यहाँ मुख्यतः मुनि के आचरण का वर्णन प्राप्त होता है, इसलिए उसे आचारांग कहा। जहाँ 5 प्रकार के विनय, अध्ययन, व्यवहार, धर्म की क्रिया आदि आदि का वर्णन करने वाला जो दूसरा अंग है, उसे आचार्य भगवंतों ने सूत्रकृतांग के रूप में वर्तमान में हमें समझाने का प्रयास किया। वही संपूर्ण द्रव्यों के क्रमशः एक से लेकर अनेक स्थानों का वर्णन करने वाला वह स्थानांग है।
जैसा जिस अंग का नाम है लगभग लगभग वैसा ही उसका स्वरूप समझना। समस्त द्रव्य में जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा जो समानता देखने के लिए मिलती है, उस समानता का वर्णन जहाँ मिलता है वह समवायांग के रूप में कहा जाता है। जीव द्रव्य की मुख्यता से जो 6,000 प्रश्नों का समाधान जहाँ प्राप्त होता है, वहाँ व्याख्या प्रज्ञप्ति रूप अंग प्ररूपित किया जाता है। तीर्थंकर आदि जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जो वैभव, उनके गुण आदि आदि का जो वर्णन प्राप्त होता है, वह ज्ञातृकतांग के रूप में प्राप्त होता है। जो श्रावकों के लिए आचरण कहा जाता है, श्रावकों के जो आचार होते हैं, उनकी जो क्रिया कही जाती है श्रावकाचार रूप में, उस श्रावकाचार का कथन करने वाला वह उपासका या अध्ययन के रूप में कहा जाता है, क्योंकि श्रावक उपासक के रूप में कहे जाते हैं और उनका अध्ययन यानी उनकी क्रियाओं को समझाते रूप उपासका अध्ययन के रूप में वह अगला अंग कहा जाता है। जहाँ प्रत्येक तीर्थंकर के काल में जो 10-10 मुनि उपसर्ग केवली होकर मुक्त होते हैं, उनका उन तीर्थ काल में होने वाले उन 10-10 मुनियों के उपसर्ग के साथ उनका जो पूरा वर्णन होता है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कैसे उपसर्ग हुआ, किसने किया, आदि सबका व्याख्यान जहाँ प्राप्त होता है, वह आचार्य भगवंतों ने अंतकृतांग नाम के अंग के अंतर्गत कहा गया है। वही जब महा उपसर्ग सहन करने वाले, जो उन उपसर्गों में भी विजय प्राप्त करते हुए विमानों में, मतलब स्वर्गों के विमानों में वैमानिक देव के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन मुख्यतया अनुत्तरोपपादिक नाम के उस दशांग में प्राप्त होता है। तीसरा जो तीनों कालों के रूप में जो विभाजन है, भूत, भविष्य और वर्तमान के रूप में, ऐसे तीनों कालों की अपेक्षा से जो लाभ अलाभ का 4 प्रकार के जो आगम ग्रंथों में कथाएं कही है, आक्षेपणी, विक्षेपणी आदि कथाओं का जहाँ वर्णन प्राप्त होता है, वह प्रश्न व्याकरणम नाम का वह अंग कहा जाता है। उसके उपरांत जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार जो कर्म फलों का वर्णन करता है, उस कर्म फलों के वर्णन के रूप में विपाक सूत्रांग नाम का वह अंग कहा जाता है। इन 12 प्रकार के अंगों में जो 4,15,02,000 पद प्राप्त होते हैं, इनमें ही ये सब कुछ द्वादशांग समाहित है। पुनः 12वें अंग के जो 14 पूर्व है, वो भी बहुत विस्तार से समझने योग्य है। उनके नाम और उनका स्वरूप समझने में काफ़ी समय लगेगा। संक्षेप में ये द्वादशांग उनके नाम और स्वरूप के अपेक्षा से आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से मनोज जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, व्यक्ति जिस सत्संगति में, जिस माहौल में रहता है, उसे ही अच्छा मानने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति की सोच माहौल के अनुसार बदल जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जिन व्यक्ति की सोच आत्मविश्वास के कमजोरी के कारण कमज़ोर होती है, वे ही परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सोच, अपने जीने के तरीक़ों को बदलते। पर जो आत्मविश्वास से हर कदम उठाते हैं, जिनकी सोच अच्छी और पक्की होती है, वे परिस्थिति, माहौल आदि देखकर अपने आप को या अपनी सोच को वैसे बदलने का प्रयास नहीं करते। और ये भी पक्का है कि प्रत्येक जीव के साथ कहीं न कहीं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। जिनके लिए ये प्रभावशाली नहीं होते, मतलब जिनका स्वयं का अपना पुण्य उपादान बहुत अच्छा है, निर्मल है, उनके लिए उतने प्रभावशाली नहीं होते जितने कि सामान्य रूप से लगभग सभी जीवों के
वर्ताव में, उनकी सोच में बदलाव होते हुए देखने में आता है। उनके साथ जितने प्रभावशाली होते हैं वह सभी के लिए हो आवश्यक नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति, जो इंसान परिस्थितियों को देखकर या माहौल को देखकर बदलते हैं, उनके विचार, उनकी सोच बदलती है, कहीं न कहीं उनके लिए ये द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव बहुत प्रभावशाली होते हैं। उनका स्वयं का पुण्य, स्वयं की सोच कमज़ोर होने के कारण से ही ये सब कुछ घटित होता है। पर जो पक्के देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास श्रद्धान पक्का है, आत्मविश्वास के साथ हर काम करते हैं, वह सर्वथा अपनी सोच को बदलते हुए, अपनी क्रियाओं को बदलते हुए नहीं देखने के लिए मिलते। पर सामान्य रूप से जो बदलाव दिखता है उसके पीछे का कारण मात्र इतना ही समझना कि जिनका पुण्य, जिनका उपादान, जिनका स्वयं का आत्मविश्वास कम होता है, उन पर द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, जिसे आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माहौल कह रहे हैं, परिस्थिति कह रहे हैं, वे हावी होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और जहाँ ये माहौल हावी होता है, द्रव्य क्षेत्र, काल का प्रभाव पड़ता है, अपने आप उनकी सोच, उनके विचार, उनकी क्रियाएं बदलते हुए देखने में मिलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, नमोकार व्रत में बीजाक्षर सहित जाप की है तो उसका दोष लगता है क्या? क्योंकि किसी सम्यक समाधान में आपने ही कहा था कि शुद्ध नमोकार मंत्र जो है वह बीजाक्षर से रहित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो परम सत्य है कि जो शुद्ध नमोकार मंत्र आगम ग्रंथों में कहा है, उसमें कोई ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम आदि बीजाक्षर नहीं। मात्र नमो अरिहंताणम से नमोलोहि सवसाहुणम तक के ये 5 पदों में पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र के रूप में महामंत्र नमोकार को स्वीकार किया जाता है। पर जब कभी कोई व्यक्ति विशेष उद्देश्य को लेकर ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम आदि पढ़ता है, या ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम आदि बीजाक्षर जोड़ के पढ़ता है, वहाँ पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, पर वह नमोकार मंत्र नहीं है। ये वहाँ पिछले सम्यक समाधान में समझाने का प्रयास किया था। और ऐसे ही आज भी ध्यान रखें कि अगर कोई बीजाक्षर जोड़ते हुए उसका उच्चारण कर रहा है तो वह महामंत्र नहीं है, उसका स्वरूप बदल जाता है। आगम में विद्यानुवाद पूर्व जैसे पूर्व में ये स्पष्ट लिखा है कि किन प्रकार के बीजाक्षरों को जोड़ने से नमोकार मंत्र किस रूप बदलता है, उसका उद्देश्य क्या हो जाता है। विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि आदि अनेक कारणों के लिए जो मंत्रों का प्रयोग होता है, उनके लिए अलग अलग प्रकार से बीजाक्षरों का पुट, मतलब पहले बीजाक्षर लगाए जाते हैं। तो बीजाक्षर लगा के पढ़ने से कुछ विशेष कार्य सिद्ध करने की अगर भावना है तो ही वह कार्यकारी है। अन्यथा कभी मन में आया ओम नमो अरिहंताणम पढ़ लिया, अगले पद में मात्र नमो सिद्धाणम पढ़ लिया, या अन्य किसी प्रकार से किया जा रहा है तो वह उचित नहीं है। पर उचित नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि उससे आपको पाप लग रहा है, दोष लग रहा है। आपको नमोकार मंत्र जो शुद्ध लिखा है, मात्र नमो अरिहंताणम से नमोलोहि सवसाहुणम जैसा लिखा है, वैसा ही उसकी आराधना रूप प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना गुरु आज्ञा से उसको किसी बीजाक्षर को जोड़कर पढ़ना ये उचित नहीं हो सकता। हाँ, आज्ञा का उल्लंघन किया इस कारण से तो दोष लगने की संभावना है। पर अगर आपने ओम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम आदि बीजाक्षर जोड़ते हुए पढ़े जा रहे हैं तो उसमें आपको पाप दोष सच नहीं है। जो जैसा स्वरूप है वैसा ही पढ़ने से वह कार्यकारी हो सकता है, अलग प्रकार से सिद्धि होगी। पर नमोकार मंत्र की जो सामान्य रूप से महानता कही जा रही है वह बीजाक्षर को जोड़ने से होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से रविता जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं बारंबार नमस्तु महाराज श्री 16 कर्म भावना की जयमाला में आता है सम्वेग भाव विस्तारे सुरग मुक्ति पद आपने हारे। तो सम्वेग भाव क्या होता है? सम्वेग भाव को 2 प्रकार से समझा जा सकता है। जो धर्म और धर्म के फल के प्रति
विशेष भाव उत्पन्न होते हैं जो हर्ष रूप है, आह्लादित आनंदित रूप है, वह संवेग कहा जाता है। अगर परिभाषा आगम के परिपेक्ष में इसकी समझे तो धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म के फल में जो उत्साह, आनंद, हर्ष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कोई धर्म करते हुए देखने पर, कोई धर्मात्मा को आते देखने पर, धर्म आयतनों पे पहुंचने पर जो विशेष गदगद परिणाम हो रहे हैं, आनंदित भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे भी संवेग कहा जाता है। दूसरी परिभाषा संवेग की आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो संसार विषय भोगों के प्रति उदासीन प्रवृत्ति है वह भी संवेग के रूप में है। और अगर दोनों को भी हम कोरिलेट कर दे, संबंध बनाए, वही व्यक्ति धर्म के प्रति हर्ष भाव उत्पन्न कर सकता है जो विषय भोगों से उदासीन है। अगर विषय भोगों से उदासीन नहीं है तो धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतन आदि के प्रति उनका विशेष लगाव हो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों प्रकार से जो आगम ग्रंथों में आचार्यों ने संवेग भाव को कहा है उसे समझे। धर्म के फल में जो विशेष हर्ष, उल्लास, आनंद के भाव है वह संवेग भाव है, और विषय भोग, संसार आदि के प्रति जो उदासीनता है, उदासीनता के भाव है, उसे भी संवेग भाव कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन अगले समीचीन विकल्प करें। दोनों गुरुवार के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अरहंत भगवान छोटे और सिद्ध भगवान बड़े हैं, तो सिद्ध भगवान को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? नमोकार मंत्र में सिद्धों के पहले अरिहंतों को नमस्कार करने का कुछ विशेष उद्देश्य आगम में कहा है। जबकि 8 कर्मों का नाश करते हुए सिद्ध भगवान विशेष है, बड़े है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, पर 4 कर्मों का नाश करने के बावजूद भी अरिहंतों को प्रमुख स्थान या पहले स्थान देने का पीछे का उद्देश्य मात्र और मात्र उन अरिहंत भगवंतों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो एक उपकार है, वह उपकार की भावना से ही उनको पहले रखा है। ये कहा जाता है कि जिसके उपकार होते हैं उस उपकारी को सबसे पहले स्मरण किया जाता है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, कैसा ही क्यों ना हो। इसलिए जो वर्तमान में हमें धर्म की बात, धर्म की क्रिया, धर्म क्या है, सिद्ध भगवान कौन होते हैं, अरिहंत आचार उपाध्याय पंच परमेष्ठी क्या है, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अगर उपदेश देकर उपकार करने वाले कोई है तो वे मात्र अरिहंत भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं। तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही धर्म का सच्चा स्वरूप पता चलता है। सम्यक मिथ्यात्व क्या है, सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या है, जो 6 द्रव्य, 5 आस्तिकाएँ आदि आदि इनका स्वरूप क्या है, यह सब कुछ उनके ही उपदेश से, दिव्य ध्वनि से प्राप्त होता है। इसलिए भले ही वे 4 कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, पर फिर भी उनका उपदेश देना, हमें धर्म के बारे में समझाना, सिद्ध कौन है, कैसे बना जाता है, ये समझाना, ये उनका परम उपकार हमारे ऊपर है। और उपकार की भावना हम उपकार के बदले के रूप में प्रदर्शित करें, इसी अपेक्षा से सबसे पहले नमो अरिहंताणम कहते हुए नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान की स्तुति की है, अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है। ऐसा कहा जाता है, जो आपने शायद सुना होगा, कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। ये जो व्यवहार में चला आता है, बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर है कि सिद्ध भगवान माना कि भगवान के रूप में हम मान रहे हैं, तो उनका मार्ग बताने वाले अगर सच्चे गुरु कोई है तो वे अरिहंत है, तीर्थंकर है। इसलिए सबसे पहले हम उनको नमस्कार करते हुए पुनः दूसरे नंबर पर सिद्धों को नमस्कार करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शंका ये है कि जब उपास वगैरह करते हैं, व्रत वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं श्रावक लोग, लेकिन महाराज जी जो मन में जो कषाय और बाकी सब जो बातें रहती हैं उनका त्याग नहीं होता, मतलब अंदर से वो व्यवहार में रहती हैं वैसे वैसे।
शंका यह महाराज जी कि जब इतना सब करने के बाद ये चीज़ें वहीं के वहीं रहती हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है? उपवास करने से इसमें समता भाव जैसा चीज़ क्यों नहीं आ पाता? उपवास का सही मायने में अर्थ अभी श्रावकों ने, साधकों ने समझा नहीं। मात्र भूखे मरने का अर्थ, भूखा रहने का अर्थ उपवास नहीं है। शब्द स्पष्ट कह रहा है उप और वास। उप यानी समीप, वास यानी निवास करना। जहाँ व्यक्ति अपने आत्मा के पास या परमात्मा के पास निवास करने का पुरुषार्थ करता है, वही सही मायने में उपवास हो सकता है। अन्य किसी प्रकार से अगर मात्र लंघन के रूप में भूखा रहने को कोई उपवास स्वीकार करता है तो वह कायदे से उपवास नहीं है। भूखा रहना, लंघन करना, ये व्यवस्था तो हो सकती है, पर उपवास तो सही मायने में वही है जो कषायों को कम करते हुए भोजन को भी बंद करने का प्रयास करे। पर लगभग यही सर्वत्र देखने के लिए मिलता है। जितने धर्मात्मा हैं, जितने व्रत उपवास करते हैं, वे ही सबसे अधिक कषाय आदि निमित्तों को प्राप्त करते हुए, भड़कते हुए, चिढ़ते हुए, गुस्सा करते हुए या कषाय करते हुए देखने मिलते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उपवास को सही मायने में समझा नहीं है। मात्र भोजन का त्याग उपवास है ही नहीं है। भोजन के साथ साथ विषयों का, कषायों का, पापों का त्याग करना, यही सही मायने में उपवास है। बहुत सारे लोग उपवास के दिनों में ही अष्टमी चतुर्दशी को अपन उपवास किया, उन्हीं दिनों में सबसे अधिक पाप करते हैं। घर गृहस्थी का कार्य करके, व्यापार आदि करते हुए, तो वो भी किसी प्रकार से उपवास सही मायने में नहीं कहा जा सकता। या उपवास करने के बाद भी ईर्ष्या, झूठ, चोरी या क्रोध, मान आदि कषायों में ही उलझा है, तो वह भी जीव किसी प्रकार से सही मायने में उपवास नहीं कर पा रहा है। जो इनको छोड़कर भोजन में भी विराम लेकर पुरुषार्थ करता है, वही सही उपवास करने का पुरुषार्थ कर रहा है। और शायद इसीलिए उपवास का फल वर्तमान में किसी को नहीं मिल रहा है। इतना आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक उपवास करने का बहुत बड़ा फल कर्मों के निरसरा रूप में मिलता है, पर वर्तमान में कितने सारे उपवास करने वाले देखने में आते हैं, पर शायद उनको सही विधि ना पता होने के कारण से ही वह सही मायने में पूरा फल उपवास का प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण उन्होंने मात्र उपवास की विधि समझी नहीं है। देखा से कि उसने भूखा रहना सीखा सो हम रह रहे हैं, हम उसने नहीं खाया सो हम नहीं खा रहे, इतनी ही उपवास की व्यवस्था बना के रखी है। कषाय, पाप, ईर्ष्या आदि आदि से बचना और फिर भोजन कम करना या बंद करना, यही सही मायने में उपवास है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य शमडाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलशी, बज परिवार छिंदवाड़ा।